नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। अनंत धाम की धामेश्वर भगवान शिशुआनंद जी के चरण कमल पर ये सेवक बार बार नमन कर रहा हूँ। प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय सद्गुरु स्वामी बाबा बलिया जी महाराज की श्री चरणों में ये सेवक नमन कर रहा हूँ। गीता की अमृत धारा इस पावन कार्यक्रम को आप सभी को स्वागत करता हूँ। भगवत गीता पूरे विश्व में एक ऐसा शास्त्र है जिनके पूरे पंक्ति में नहीं, एक एक शब्द में जीवन का सार, हमारी पूरे जीवन का निचोड़ वहाँ पे लिखा गया है। और ऐसा उनका माध्यम है, बोलने की तरीका ऐसी सुंदर तरीका में लिखा गया है, मन को पीड़ा देने वाले नहीं है, भावनाओं को पीड़ा देने वाले नहीं है, किन्हीं मतावलंबियों हर एक पंथों किसी के मन में पीड़ा देने वाले एक भी शब्द वहाँ पे नहीं है। और सभी के साथ और सभी के जीवन के साथ ये भगवत गीता जीवन की शुरुआत हुआ तो ये भी जीवन के साथ हमारे साथ जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे भगवत गीता में एक शब्द आता है, प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। ये भगवान वेद व्यास जी के वर्णन है। तो यहाँ पे जो सेवक पहले से बोल रहा था, एक एक शब्द है, एक एक शब्द में जीवन की बिंदु वहाँ पे समाया हुआ है। जैसे हम बोलते हैं ना, गागर में सागर समाया हुआ है, तो भगवत गीता की एक एक शब्द के अंदर जीवन का पूरा सिद्धांत वहाँ पे छिपा हुआ है। और गीता की ध्यान की इस मंत्र में आप देखिए, एक शब्द है प्रपन्न परिजाताय। आप सब लोग इसको पाठ करते हैं, रटते हैं, गीता पाठ से पहले इसको आप रटते हैं, परंतु ये शब्द को आज तक आप समझ सके हैं, उसका अर्थ को भी आपको जानकारी है, परंतु उनका जो गूढ़ रहस्य है वहाँ तक शायद हम पहुँचे नहीं हैं। प्रपन्न पारिजाताय, प्रपन्न जो आपदाओं में घिरा हुआ व्यक्ति, आपदाओं में घिरा हुआ जीवन, प्रपन्न। और इस प्रपन्न मनुष्य के लिए, जीवन के लिए, हे भगवान आप पारिजाताय, आप पारिजात वृक्ष की समान है। पारिजात कहते हैं, पारि शब्द का अर्थ होता है समुद्र, सागर। सागर से जन्म लेने वाले जो वृक्ष है उसको पारिजात कहते हैं। कभी कभी कल्पद्रुम नाम सुने हैं, कल्पवट भी नाम सुने हैं। श्री जगन्नाथपुरी में आप देखे होंगे, मंदिर में भगवान जगदीश की मंदिर के बगल में कल्प वृक्ष है, बट वृक्ष। वहाँ पे हर एक कल्पना का सिद्धि होती है, ये विश्वास सदियों से रहे हुए हैं। इसलिए जितने भी भक्तजन वहाँ पे चलते हैं, बट वृक्ष का स्पर्श करते हैं, परिक्रमा लगाते हैं और अपनी मनोकामना को वहीं जगदीश के स्वरूप में वहाँ पे समर्पण करते हैं। वहाँ पे वृक्ष किसका कल्पना का पूर्ति नहीं करती है, ईश्वर करते हैं, परंतु वहाँ एक माध्यम, कल्प वृक्ष एक माध्यम। तो प्रपन्न लोगों के लिए भगवान कल्प वृक्ष की समान है। वो कल्प वृक्ष कैसे होते हैं, पारिजात वृक्ष कैसे होते हैं? जैसे जैसे कल्प वृक्ष सभी के कामनाओं की पूर्ति करती है, मन में आनंद दिलवाता है, तो भगवान ने उसी तरह हर एक जीवन के लिए, सिर्फ आपदाओं में आए हैं इसलिए नहीं, संपदाओं में भी। गुरु महाराज जी बड़े सुंदर ढंग से बोलते हैं, सिर्फ अगर आपदाओं में हरि स्मरण करोगे तो हरि तुम्हारा कभी नहीं बनेंगे।
हाँ, सुन सकते हैं, एक दो बार सुन सकते हैं, लेकिन जो जीवन आपदाओं में भी और संपदाओं में भी, दोनों अवस्था में, अर्थात सुख में और दुख में, दोनों स्थिति में अगर हम भगवान की साथ देते हैं तो भगवान भी हमारी साथ देंगे। प्रपन्न परिजाताय, भगवत गीता में एक जगह पे वर्णन किया गया है, भक्त 4 प्रकार का होते हैं, आरती, जिज्ञास, सुरर्थार्थी, ज्ञानी च भरतर्षभ। तो जो आपदाओं में आकर प्रभु से स्मरण करता है उन्हें कहा जाता है आरती। अर्थात आपदाओं में आने के उपरांत आर्त में व्याकुल होकर जो भगवान को स्मरण करता है उन्हें आरती भक्त कहा जाता है। तो हो सकता है आप भक्त का एक कैटेगरी में आ जाते हैं, एक विभागीकरण में आ जाते हैं, ठीक है। परंतु अगर आप दुख में जितना स्मरण करते हैं, सुख में अगर उतना ही स्मरण करें तो प्रभु सदैव आपका साथ देंगे। प्रपन्न परिजाताय, इसका फिर दूसरा अर्थ है प्रभु के शरण में हम कब जा पाएंगे, ये एक प्रश्न होती है। प्रभु के शरण में हम कब जा पाएंगे? जब मन करे तब, ऐसी स्थिति क्या? या तो जब आपदाएं आए तब, कोई बीमारी हमारे जीवन के साथ जुड़ जाए तब? ऐसी बात नहीं है। जीवन प्रभु के शरण में आना एकदम जरूरी है, जीवन की शुरुआत से अंत तक। क्यों? अगर शंका मन में आए क्यों? ये जीवन उनका धरोहर है। अगर जीवन में ईश्वर ना होते, जीवन के अंदर ईश्वर ना बैठते, उनकी शक्ति हमारी पूरे अंग प्रत्यंग पूरे के पूरे शरीर में काम नहीं करता तो हम नहीं कहलाते, सब कहलाते, मुर्दा कहलाते। जिंदा जीवन, जिंदा मानव, जिंदा मनुष्य कभी नहीं कहलाएंगे। वह है, ईश्वर है, इसलिए ये सेवक बात बोल रहा है। ईश्वर है इसलिए आप सब ये सेवक का बात को सुन रहे हैं। ईश्वर है इसलिए हवा चल रही है। ईश्वर है इसलिए नदी की पानी ऊपर से नीचे की ओर चलती है। ईश्वर है इसलिए आग में जो ताप भाप देने की शक्ति है। भगवान सूर्य रोशनी देते हैं, चंद्रमा उनकी ज्योत्सना देते हैं। तो ये पूरे के पूरे भगवान की ईश्वर की ईश्वरता के लिए सिर्फ है। अगर ईश्वर ना होते तो जग में कुछ भी नहीं हिलता। तो हम ईश्वर को स्मरण इसलिए करें, वो हमारी कृतज्ञता की भाव है, कृतज्ञता है। तो हम ईश्वर की धरोहर, ईश्वर हमारे अंदर जो जल की शक्ति है, उत्ताप की अग्नि की शक्ति है, हमारे अंदर ये जो शरीर, ये पृथ्वी की शक्ति है, पंच महाभूत जो बाहर दिख रहे हैं वो हमारे अंदर है। यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है, और हमारे जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है। प्रपन्न परिजाताय, तो हमें ईश्वर की शरण में हर पल में, संपदाओं में, आपदाओं में, हर वक्त। लेकिन जिंदगी उतना आसान नहीं होता है, विचार उतनी सरल नहीं होती है कि प्रभु के शरण में हर पल आ पाए। जब संपदाओं के अंदर जीवन चलता है तो बाप, अरे बाप, ये सब कैसे हो गया भैया? मेरे लिए हुआ ना, काफ़ी लंबी समय से मैं लड़ रहा हूँ, काफ़ी लंबी समय से मैं तैयारी कर रहा हूँ, काफ़ी लंबी समय से मैं अपनी व्यवसाय को इतनी तक नहीं पहुँचा आया हूँ। तो ये पूरा का पूरा क्रेडिट अपने ऊपर चलता है, ईश्वर के ऊपर नहीं जाता है। अगर उसी पल कुछ थोड़ा सा दुख आ जाए तो हाथ अपने आप जुड़ जाता है, प्रभु हमें ये दुख क्यों दे दिए, क्यों दिए भैया? उसी समय अगर आपको प्रश्न किया जाए, जब सुख आ रहा था तो अपने श्रम पे लाया है, अपने पैसे से लाया है, अपने बल से लाया है, तो दुख जब आ रहा है तो ईश्वर की ओर क्यों देख रहा भाई? नहीं, सुख हो चाहे दुख हो, दाता तो ईश्वर होते हैं। सुख और दुख ये दोनों में ख है। ख शब्द का अर्थ होता है स्वर्ग, ख शब्द का अर्थ होता है आनंद। और ये सु आती है, चलती है, फिर दू भी आती है, ये भी चली जाती है। तो सुख और दुख ये दोनों में आना जाना चलता है, लेकिन ख हर समय
ख जो अक्षर है वो रहता है, और वही है ईश्वर की स्थिति। जो माँ अपनी बच्चों को प्यार देती है वो भी एक एक समय डांटती है, ये भूलना नहीं चाहिए। और जो मुझे प्यार देती है सिर्फ वही माँ है, और जो मुझे डांटती है वो मेरी माँ नहीं है क्या? ऐसे हम बोल सकते हैं? नहीं। तो जीवन में अपनी जो अहंकार है उसको पहला त्यागना है। जो जीवन अहंकार को त्याग दे चुका है और वही शरण में आ सकता है। अगर जीवन में किसी भी पल, किसी भी स्तर पे, किसी भी कारण में मैं और मेरा बैठ गया तो जीवन नष्ट की ओर चलता है। हाँ, आप मैं और मेरा बोल सकते हैं, ये मेरा बेटा है, ये मेरा मकान है, ये मेरा उपजाऊ है, बोल सकते हैं, लेकिन कर्ताभिमान ना रहे, कर्तृत्व अभिमान ना रहे, मैं करता हूं, ये भाव अपने अंदर ना रहे। इसलिए जब ईश्वर की शरण में हम आ जाते हैं तो ईश्वर गोदी में लेने के लिए बड़े तैयार रहते हैं, हाथ उछल के। आप देखिए ना, नन्हा सा बालक जब माँ माँ कह के एक नन्हा सा पैर में धीरे 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 दौड़ती है माँ की ओर, माने बालक जितने तेजी से भाग रहा है, माँ उनसे कई जोर तेजी से उनकी ओर भाग रहा है। क्यों? मेरा बच्चा कहीं नीचे ना गिर जाए, उन्हें कोई चोट ना पहुंच जाए, उन्हें कुछ कष्ट ना हो, मेरा बच्चा रो तो ना पड़े। अगर बच्चा रो पड़ता है, दुख आता है, तो माँ को बहुत कष्ट होता है। उसी तरह हम सब कोई ईश्वर की संतान है, वो भी हमारी पिता है, वो भी हमारी माता है। अगर हमें कुछ कष्ट आता है तो ईश्वर को थोड़ी उसमें सुख मिलता है क्या? नहीं। तो दुख का दाता भी वही राम है, सुख का दाता भी वही राम है, वही ईश्वर है। इसलिए जीवन प्रपन्न बने, शरणापन्न बने। और शरणापन की भाव तब होती है जब मैं और मेरापन जब जीवन से बिछुड़ जाता है, दूर हट जाता है। मैं करता नहीं, मैं निमित्त मात्र हूं। मैं अपनी पूरे के पूरे जिम्मेवारी को निभा रहा हूं। ये पूरे के पूरे काम, मेरी जिम्मेवारी तो मेरी है, लेकिन ये सब ईश्वर का है। जो वेदांत में कहा गया था, तेना त्यक्तेन भुंजिथा मां गृद्ध कस्य स्विद्धनम। आप त्याग करने की मनोवृत्ति में हर एक काम करें। सुबह हुआ, अगर बिस्तर को त्याग दे रहे हैं तो ईश्वर नमन करें, हे प्रभु मुझे सामर्थ्य दे, शक्ति दे, मैं आज का काम को, मेरी जिम्मेवारी को अच्छी तरह मैं निभा पाऊं। दिन भर का काम हो गया, फिर बिस्तर में जा रहे हो लेटने के लिए, तो बिस्तर में लेटने से पहले फिर दोबारा और एक नमन करो, प्रभु आपकी शक्ति से मेरे ऊपर आप जो जिम्मेवारी दिए थे मैं उसका निभाया हूं, और समर्पण भी आपकी श्री चरणों में कर रहा हूं। बिस्तर त्याग में स्मरण, और फिर बिस्तर ग्रहण में समर्पण। और एक बार बोल रहा हूं, जब सुबह बिस्तर त्यागते हैं ईश्वर का नाम स्मरण करें, फिर रात को जब बिस्तर ग्रहण करते हैं तब ईश्वर को समर्पण करो। जीवन में आनंद ही आनंद समाएगा, और ईश्वर की उपस्थिति जीवन के तौर पे आप समझ पाएंगे ईश्वर की कृपा क्या होती है। ईश्वर के दरबारों पर कृपा करो, मुझे प्रभु दया करो, ऐसे चिल्लाना जरूरी नहीं होगा। भाग भाग कर, दौड़ दौड़ कर ईश्वर के पास प्रार्थना करना बिल्कुल जरूरी नहीं है। कृपा अपने आप जीवन को स्पर्श करेगा। इसलिए हम शरण में आए और मैं और मेरापन ईश्वर की चरणों में समर्पण करें। हर दिन का जिम्मेवारी निमित्त मात्र बनकर हमारी काम को संपन्न करें। जीवन आनंदमय होगा। जय श्री कृष्ण।